राधे राधे एवरीवन। तो जानिए शुरुआत से लेकर अंत तक समुद्र मंथन की पूरी कहानी। देवताओं की शक्ति क्यों समाप्त हो गई, यह है भाग एक। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र को अपने बल, वैभव और पद का बहुत अभिमान हो गया था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने भगवान का प्रसाद स्वरूप एक दिव्य पुष्पमाला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपना वाहन ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से रौंद दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनका तेज, बल और ऐश्वर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवता कमजोर होने लगे, जबकि असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते गए। युद्ध में देवताओं की हार होने लगी और स्वर्ग स्वर्ग पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। तभी सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। लेकिन क्या भगवान विष्णु के पास इस समस्या का कोई उपाय था, और क्या यही समुद्र मंथन की शुरुआत थी? देखिए आगे की कहानी में। तो भाग दो, भगवान विष्णु ने क्या उपाय बताया। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने कहा, केवल समुद्र मंथन से ही अमृत प्राप्त हो सकता है। अमृत का पान करने के बाद तुम सभी पुनः शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन समुद्र मंथन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे इस कार्य के लिए असुरों से संधि करें, क्योंकि इतने विशाल कार्य को अकेला करना संभव नहीं था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर देवता असुरों से मिलने उनके राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। अमृत पाने की इच्छा से असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था कि समुद्र का मंथन किससे किया जाए। भगवान विष्णु से मंदराचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाने का सुझाव दिया। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लाए, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू होने वाला था, एक नई और बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में क्यों डूबने लगा। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार देवता और असुर मंदराचल पर्वत को समुद्र तक ले आए। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और सभी मंथन की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह अपनी अत्यधिक भार के कारण तेजी से समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। यह देखकर देवता और असुर घबरा गए। इतनी कठिन मेहनत के बाद भी उनका प्रयास असफल होते दिखाई दे रहा था। सभी ने एक बार फिर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अपना कोम्र विशाल कछुआ अवतार धारण किया। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया, जिससे पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन बिना किसी बाधा के प्रारंभ हो चुका था। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। आखिर देवता और असुरों में से किसने वासुकी नाग का मुख किसने पकड़ा और उसकी पूंछ किसने पकड़ी। तो वासुकी नाग का मुख किसने पकड़ा। समुद्र मंथन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मंदराचल पर्वत अपनी जगह स्थिर था और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। तभी एक नया विवाद खड़ा हो गया। असुरों ने कहा, हम नागराज वासुकी का मुख पकड़ेंगे, क्योंकि हम स्वयं को देवता से अधिक शक्तिशाली मानते हैं। भगवान विष्णु ये जानते थे कि वासुकी के मुख से निकलने वाला धुआं और विष अत्यंत घातक होगा, इसलिए उन्होंने देवताओं को वासुकी की पूंछ पकड़ने का संकेत दिया। असुर अभिमान में वासुकी का मुख पकड़कर खड़े हो गए, जबकि देवता ने उसकी पूंछ पकड़ ली। इसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, वासुकी के मुख से भयंकर अग्नि, धुआं और विषैली गैस निकलने लगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव असुरों पर पड़ा और वो कष्ट से व्याकुल हो उठे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। समुद्र की गहराइयों से अब एक ऐसा भयंकर विष निकलने वाला था जिसकी पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। जैसे जैसे समुद्र मंथन तेज होता गया, अचानक समुद्र की गहराइयों से एक अत्यंत भयंकर विष निकला। इस विष का नाम था हलाहल था। हलाहल विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया। उसका धुआं और विषैली ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवता, असुर, ऋषि मुनि और सभी प्राणी भयभीत हो उठे। ऐसा लगने लगा कि अब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना करी। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़
पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध करा गया। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब समुद्र से एक-एक करके अनेक दिव्य रत्न निकलने वाले थे और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पी लेने के बाद देवता और असुरों ने एक बार फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद समुद्र की गहराइयों में से एक-एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले दिव्य कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे सभी इच्छा पूर्ण करने वाली माना जाता था। इसके बाद दिव्य उच्च श्रवक घोड़ा और विशाल ऐरावत हाथी प्रकट हुए, जिन्होंने देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर समुद्र से सुंदर कल्पवृक्ष निकला, जो मनचाही इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के लिए दिव्य कौस्तुभ मणि की भी प्रकट हुई। समुद्र में से एक-एक करके निकलते इन अद्भुत रत्नों को देखकर देवता और असुर प्रसन्न हो उठे। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था। अब समुद्र से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट होने वाली थी, जिनके आगमन से तीनों लोकों में आनंद छा गया। आगे जानिए माता लक्ष्मी का प्रकट होना और अमृत कलश। समुद्र मंथन जारी रहा, तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरों के बीच से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथ में कमल का फूल था और उनका तेज देखकर देवता, असुर तथा सभी ऋषि मनु मंत्रमुग्ध हो गए। सभी ने माता लक्ष्मी का आदर पूर्वक स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया और उन्हें वरमाला पहनाई। उसी क्षण तीनों लोकों में सुख, समृद्धि और मंगल का वातावरण छा गया। इसके बाद समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ से अमृत से भरा दिव्य कलश था। अमृत कलश को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। दोनों पक्ष अमृत पर अपना अधिकार जताने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई। लेकिन क्या अमृत असुरों को भी मिलेगा या भगवान विष्णु कोई नई लीला रचने वाले थे? आगे की कथा में जानिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? जब भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा दिव्य कलश लेकर प्रकट हुए, तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए भयंकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और दिव्य मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी का रूप इतना मनमोहक था कि सभी असुर उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, तभी एक असुर राहु देवता का वेश बनाकर उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पी ली। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने राहु को पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रह गए। आगे चलकर वे राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्ति वापस लौट आई। असुर पराजित हो गए और समुद्र मंथन की यह महान कथा समाप्त हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अभिमान का अंत हमेशा पतन होता है, जबकि धैर्य, सहयोग और धर्म का मार्ग अत्यंत विजय दिलाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।